आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। चाहिए कायर हो इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो। ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। किसी जाति का नाम लेना, जिस जाति का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है वो एक शानदार जाति है, महान जाति है। बिल्कुल, उस जाति में बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। बिल्कुल, उस जाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल, डीजीपी रहे हैं, बिल्कुल, जज रहे हैं, आईएएस रहे, आईपीएस रहे। भाटी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जातीय गौरव होना चाहिए हर किसी में, लेकिन इस बात पर केस हो जाता है, आप जानते हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, और इन्हें ये पता नहीं है कि ये दो अधिकारी भी एक दलित समाज से आता है, एक पिछड़े समाज से। नहीं, पर राजकुमार पाटिल जी, यही तो प्रॉब्लम है कि सेना में कोई अपनी जाति की वजह से या धर्म की वजह से नहीं होता है। सेना में हर कोई सिर्फ भारतीय सेना का होता है, वो इंडियन आर्मी होती है, वो पीडीए आर्मी नहीं होती, या फिर वो मुस्लिम आर्मी नहीं होती। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ग्रुपों में। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से एमपी के एक नेता ने जो जिस तरह से जो है कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो बोला, उसको लेके जो हाईकोर्ट ने जो है एफआईआर उनके ऊपर करने का आदेश दिया था, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई। लेकिन वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये लोग भड़क जाते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने किस तरह से जो है जो वेमका सिंह जो है उनकी जाति बताई, उनको जो है किस तरह से जो है उनकी जाति सूचक शब्दों से उनको नवाजा। इस पर जो है आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो डिबेट में भड़क जाते हैं। शिवम त्यागी और सुरेंद्र राजपूत के बीच में बहुत ही गर्मा गर्म बहस जाती है। शिवम राजपूत और जो सुरेंद्र राजपूत है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कायर जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए नजर आ रहा है, और डिबेट में शिवम त्यागी ने इसको बहुत अच्छे से आज धोया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इसी देश में जब राहुल गांधी ने कहा उसको तो शेल्टर नहीं बना रहा हूं, उस पर बोलिए ना भाई। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जबान नहीं चली उधर को 1% भी। अरे चाइना की सेना से हमारी सेना पिट रही है, चाइना की सेना हमारी सेना को पीट रही है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये गलत एफआईआर हुई, कोई गलत नहीं है। गूगल करिए, और गूगल की आवश्यकता नहीं है भाई, जाकर पढ़ लीजिए न्यूज, टीवी9 का ही फीड है, उसे छोड़ दीजिए। क्या गलत? अरे झूठे हैं आप, रुक जा प्लीज, बीच में मत बोलिए जैसे आपके मैं नहीं बोला था। झूठे हैं आप, सुनिए, आप झूठे हैं, बेकार की बात मत कीजिए। गूगल कीजिए, मैं कहता हूं देश करे, टीवी9 पर चर्चा करें, उसे भी छोड़। आप झूठे हैं, इस देश की मतलब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी झूठा। बीच में नहीं, ये बेचैनी नहीं, इस देश का सेनाध्यक्ष गली का गुंडा है। नहीं, कोई बेचैनी चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इसलिए वो बच जाएंगे। विजयनाथ किसी पिछड़ी जाति से आते हैं तो नहीं बचेंगे। मैं तो कहता हूं करिए ना एफआईआर, क्यों नहीं करते भाई? और बोलिए, कम से कम 30 सेकंड तो राहुल गांधी के बारे में बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं, बोलिए 2 शब्द सेना के लिए। अगर कोई बोलता है माफी नहीं, मैं तो जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल सबको होनी चाहिए। फिर इसका जवाब दीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी के पास जाऊंगी। जब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? आप राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है? कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर कराई क्या इन्होंने? अगर इन्होंने एफआईआर कराई होती झूठे और फेक केस में तो ये एफआईआर कराते हैं, एजेएस उसमें एसोसिएट जर्नल के केस में, और इसमें एफआईआर नहीं कराई, टीवी पे आकर के थे। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। चाहिए कायर हो इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो। ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाइए। कांग्रेस आतंकवादियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। ये बड़ा शौक चढ़ गया, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मानती है। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस पूरी भाजपा बंद करिए, बाप मानती है। और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने की। एसोसिएट जर्नल पर एफआईआर करा लेते हो, कभी सरोज बाप हो जाता है, कभी आतंकवादी बाप हो जाता है, कभी पाकिस्तान बाप हो जाता है। ये बाप बनाना भाई, नरेंद्र बाप बनाने के लिए आप
शिवम त्यागी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे ही हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसका स्तर बहुत गिर चुका है, टीवी पे भी आकर के डिस्कोर्स का स्तर नहीं गिरा। सोफिया कुरैशी के बारे में ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है और इन्हें ये पता नहीं है कि ये दो अधिकारी भी, एक दलित समाज से आता है, एक पिछड़े समाज से आता। अगर इन्हें इनकी जाति पता लग जाती तो ये इनके खिलाफ भी टिप्पणी करते। तो प्रोफेसर साहब ने ना तो कहीं सेना का अपमान किया, न किसी सैनिक अधिकारी का अपमान किया, न किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा प्रयोग की, केवल उनकी जाति ये कह के तो बताई कि इनमें से एक ओबीसी है और एक दलित है। तो ये इस चीज को उससे जोड़ना मैं समझता हूं कोई समझ, ये तो केवल इजकल टू करने के लिए जोड़ा जा रहा है। नहीं, पर राजकुमार भाटी जी, यही तो प्रॉब्लम है कि सेना में कोई अपनी जाति की वजह से या धर्म की वजह से नहीं होता है। सेना में हर कोई सिर्फ भारतीय सेना का होता है। वो इंडियन आर्मी होती है, वो पीडीए आर्मी नहीं होती, या फिर वो मुस्लिम आर्मी नहीं होती, वो इंडियन आर्मी होती है। उसका सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म होता है, उसकी वर्दी, उसका यूनिफॉर्म। कतई नहीं होती है। हमारी पूरी सेना एक है, धर्म जाति से ऊपर उठकर एक है। भारतीय सेना भारत की सेना है, किसी जाति या धर्म की सेना नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे थे, उसी की तो हम आलोचना कर रहे हैं। अब विजय शाह ने जो कहा कि आतंकवादियों की बहन, इस बयान का पाकिस्तान कितना दुरुपयोग कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी क्या छवि जा रही होगी कि एक सेना की अफसर को, एक शानदार अफसर को केवल धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो छोटे परिवार से आता हूं, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। वो शब्द, वो जाति सूचक शब्द अगर किसी और ने इस तरीके से बोला होता तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, मानसिकता दिखाती है आपकी। जो आप कह रहे हैं अपमान आप कर रहे हैं। किसी जाति का नाम लेना, जिस जाति का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है वो एक शानदार जाति है, महान जाति है। बिल्कुल है। उस जाति में बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल है। डीजीपी रहे हैं। बिल्कुल है। जज रहे हैं, आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग अपने घरों पर बोल लगाते हैं। बिल्कुल है। बीच में मत चिल्लाओ। बिल्कुल है। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। बीच में मत ये, लेकिन राजकुमार भाटी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जातीय गौरव होना चाहिए हर किसी में, लेकिन इस बात पर केस हो जाता है, आप जानते हैं। आपके दिमाग में ये फितूर है, गलतफहमी है कि कोई जाति अपमानजनक है, किसी जाति का नाम लेने से अपमान हो जाता है। उस जाति के लोग अपनी जाति के नाम पर गर्व करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। और अभी हमारे एक सांसद चंद्रशेखर जी अमेरिका गए थे, यूएस से, उनकी कार पे उसी जाति का नाम लिखा हुआ था। उस जाति का नाम लेने में कोई अपमानित महसूस नहीं करता है। सर, जाति कोई गाली नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है, मुझे पता, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, की सबसे बड़ी जाति है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत इस शब्द का इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर एक अपराध है फिलहाल। ये कोई लेना देना नहीं है। ये कहना नहीं है कि वो जाति खराब है, पर इस शब्द का इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर एक अपराध है। पदमजा जी, ये कानून के हिसाब से बता रही हूं मैं आपको। पदमजा जी, मेरा आपसे निवेदन है, इस एक्ट को दोबारा पढ़ना गौर से। जाति का नाम लेके गाली देना या जाति का नाम लेके अपमानित करना अपराध है। केवल जाति का नाम लेना अपराध नहीं है, किसी की जाति बता देना अपराध नहीं है। अपनी अपनी जाति पर सबको गर्व है। ये त्यागी जी सोचते हैं ऐसा कि इस जाति का नाम लेना अपमानजनक है। शिवम त्यागी, कोई अपमानजनक नहीं है। आप जाति का, मेरी जाति का नाम लेके भी मुझे गाली दोगे। पहली बात, किसी भी पिछड़े समाज, अगड़े समाज या किसी भी समाज को उस जाति पर गौरव करने के लिए जातीय गौरव का सर्टिफिकेट राजकुमार भाटी से तो कम से कम नहीं चाहिए। वही पार्टी जिन्होंने उसी जाति की सबसे बड़ी नेता की हत्या कर देने की कोशिश कर दी थी, वो हमें जातीय गौरव पर भाषण ना दे तो ज्यादा बेहतर है। उसका कोई लाभ नहीं है। नहीं, उल्टी बात। अरे अब इतिहास को भी उल्टी बात आप बताने लगो तो मैं क्या करूं? आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं है तुम्हारे पास। आदरणीय राजकुमार भाटी जी से मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके वो मेरे बीच में ना बोले। धन्यवाद। मैं बोल लूं? मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। प्लीज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, थैंक यू। क्यों कर? मैं भी आपकी तरह पद्मजा जी बार-बार एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, जब कहने के लिए शब्द नहीं रहते तो सीधा बोलने लगते हो। अरे प्लीज, ठीक है, आप बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बाद भी बोलता हूं। अरे कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? आप तो उस जाति को गौरव है अपने ऊपर, इस जाति को गौरव है। अरे इस देश के हर जाति को गौरव है भाई, होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट। आपके सर्टिफिकेट है। प्लीज आप रोक दीजिए ना, मैं कोई लाभ नहीं। अहंकार तो एक शब्द में टपक रहा है। कह रहा हूं, आप कुछ जातियों को अपमानित भी मानते हैं। को जातीय गौरव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पीरियड। अब आगे आना चाहता हूं।
एक विषय बहुत साफ है, जाति सूचक शब्दों को लेकर इस देश में सर्टिफिकेट की दुकान तो बीजेपी वाले खोलते हैं। और अगर हिंदू होने का सर्टिफिकेट, रामगोपाल जी के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो उनको अभी तक जेल हो गई होती। ईमानदारी का रोक दीजिए भाई। अभी अपने समय में आप इतना चिल्ला रहे थे कि बीच में नहीं बोलो नहीं बोलो, अब लगातार रुक भी जाएंगे तो बेहतर। गलत बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं, गलत बोलोगे तो आप ही बांटेंगे क्या? गलत भी बोल रहे हैं वो भी आप ही बांटेंगे। प्लीज नहीं बोलना मुझे आपके बीच में। थैंक यू। मैं एक और, हाँ, अरे हम ही तो बताएंगे। और अच्छा, हाँ आप ही तो बताएंगे। ये अहंकारी तो ठीक नहीं है, जब भी तो वहां है विपक्ष में। थैंक्स। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक चीज और कौन बताएगा यार? सर प्लीज राजकुमार जी, हम तू में फंस के रह जाएंगे, कहीं ये चर्चा आगे ही नहीं बढ़ेगी सर। प्लीज तू में नहीं करते, मैं आपको वापस मौका दूंगी, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास भी जाना है। थैंक यू। आप नहीं बताएंगे, जिसको जाति पर गौरव है वो बता देंगे। देश को बताने के लिए काफी है, वो मजबूत है, कमजोर नहीं है। वो इस देश में राष्ट्रपति से लेकर सब कुछ बन चुके हैं। आप मत बताइए हमें, और हमारी ही पार्टी की तरफ से बने हैं, तो प्लीज अब आगे आना चाहता हूं। एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो ये बयान है, चाहे वो कोई भी बयानवीर हो, किसी भी पार्टी की तरफ से हो, कहीं से भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि माफी को भी एक बार देखा जाना चाहिए। कोर्ट जो निर्णय ले सर्वमान्य है। समाजवादी पार्टी के जो बयान रामगोपाल जी का है उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का संस्कार ऐसा रहा है हमेशा से, और जो मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उस समय के कई ऐसे बयान रहे कि जिससे उन्होंने जो सेना को लेकर जो बयान दिया था, सेना में महिलाओं को लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि महिलाओं को अगर यहाँ पर कमीशन देना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो मुलायम सिंह का बयान रक्षा मंत्री रहते क्या है, ये शायद भाटी जी को भी ध्यान रखना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने निर्णय लिया कि हर शहीद सैनिक का शव उनके घर भेजा जाएगा और उसकी जो है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। गजेटेड ऑफिसर उसमें उपस्थित होंगे। ये मुलायम सिंह यादव जी थे। सेना को अनेक सुविधाएं दी, सेना के भत्ते बढ़ाए, ये मुलायम सिंह यादव जी थे। महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया था वो बोल दीजिए ना। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जब वो रक्षा मंत्री थे। क्या रक्षा मंत्री थे, महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया था सेना में मुलायम सिंह जी ने, उसका जवाब दे दीजिए, या मैं बता दूं आपको क्या बयान दिया था उन्होंने। हर समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और माननीय मुलायम सिंह हमेशा महिलाओं का सम्मान करते रहे हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे वो कौन से रक्षा मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं को लेकर यह कहा था कि महिलाओं को सेना में ज्यादा स्पेस देना नहीं चाहिए, आगे वो शारीरिक रूप से कमजोर होती है। अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। सेना में महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी राजनीतिक मजबूरी, आपको बीजेपी से कुछ ना कुछ इच्छा है आपकी, तो आपको बीजेपी को खुश करने के लिए पार्टी जी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मुझे भाजपा से कुछ लेना है ना आपसे कुछ लेना है। और आप, लेकिन हमें केवल एक आपका बयान याद दिला रहा हूं। बैठते हैं आप बीजेपी समर्थक बन के बैठे करो, नहीं आप बीजेपी प्रवक्ता बन के बैठो, पत्रकार बन के बैठते हो। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से सुरेंद्र राजपूत जो है कितनी जो है घटिया स्तर की बात करते हुए नजर आ रहा है, कायर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा है। इसी ने जो है कायर जैसे शब्दों का उपयोग किया प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। इस पर जो है जब शिवम त्यागी ने इसको जो है बहुत अच्छे से जो है आईना दिखाया और बहुत अच्छे से जो इसको धो दिया है। वहीं दोस्तों जिस तरह से जो है सेना में भी जातिवाद का जो है जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमार भाटी जैसे लोग, इनको भी आज बहुत अच्छा जवाब दिया है। पद्मजा जोशी जो एंकर हैं उन्होंने भी बिल्कुल सही बोला कि सेना में कोई जाति नहीं चलती। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।